हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ आयोग की नोटिस पर ही भरोसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ता है कि आयोग की नोटिस का भी कोई अंतिम रूप से आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे परीक्षा तिथियां ये बाद में भी चेंज होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट मोमेंट में जाकर जब आपकी तैयारी बिल्कुल शीर्ष पर रहती है, उस समय नोटिस जारी हो जाता है कि परीक्षा जो है पोस्टपोन हो गई है। और जैसे ही जानकारी ये प्राप्त होती है कि परीक्षा टल गई है, यूं लगता है अभ्यर्थियों को कि उन्होंने परीक्षा को क्रैक कर लिया है और वो जो बनना चाहते थे वो बन चुके हैं। तुरंत ही उनकी जो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम होता है वो स्थगित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी परीक्षा के बारे में। ये परीक्षा पहले अप्रैल में होनी थी और अब ये परीक्षा मई और जून में चली गई है। यानी कि यूपी टीजीटी की परीक्षा जो कि अप्रैल में होने जा रही थी, अब ये परीक्षा आपकी 14-15 मई को होगी। और रही बात यूपी पीजीटी की, तो अब ये परीक्षा 20-21 जून को कराई जाएगी। देखो दोस्तों, आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि एक तो वैसे भी 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें सीटों की संख्या बहुत ही कम थी, लगभग 4100 के आसपास सीटें थी। और अगर हम इसमें देखें कि टीजीटी की कितनी सीटें हैं, तो टीजीटी में मात्र 3500 के आसपास सीटें हैं। फिर उसमें सब्जेक्ट वाइज और फिर उसमें कैटेगरी वाइज मिला जुला के आपको कितनी सीटें मिल रही हैं, उनकी संख्या लगभग 100 के आसपास पहुंचेगी और अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 13 लाख है। तो ऐसी कंडीशन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे बेहतर जॉब आपको नहीं मिलने वाली है। अगली वैकेंसी कब आएगी, आंकड़े आपसे बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने भी आप लोगों को कई बार बताया है कि नई भर्ती इस साल आने की पूरी संभावना है, लेकिन आने की संभावना और जो आई हुई है दोनों में बहुत ही फर्क होता है। एक बात तो बिल्कुल अब आप तय मान के चलिए कि आयोग ने, क्योंकि कई बार अपनी जो परीक्षा तिथियां हैं उसको पोस्टपोन किया है, और अब जो नई डेट आई है 14-15 मई टीजीटी के लिए और 20-21 जून पीजीटी के लिए, तो अब ये परीक्षा तिथियां आप अंतिम मान के चल सकते हैं। यहाँ पर फाइनली आपको एक कंफर्म एग्ज़ाम डेट मिल रही है, और अगर ये डेट आपके सामने कंफर्म है तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है। आज 6 फरवरी है, यानी कि फरवरी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसके बाद आपको मार्च मिलेगा, अप्रैल मिलेगा और फिर मध्य मई में। लेकिन मई, अगर ये आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मई में तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 2 से ढाई महीने का समय आपको मिल रहा है। और अगर आप बिल्कुल तैयार हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, जबकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो ऐसे में अगर आप असफल होते हैं तो आप अपनी किस्मत को या खुद को दोष ना दें, सिर्फ अपनी मेहनत को दोष दें, अपने इंटेंशन को दोष दें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप कोई भी जॉब सोच लो, जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि आईएएस, आप सोचते हैं पीसीएस, आप सोचते हैं डीएम, एसडीएम, ठीक है, ये सारे पद ना बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई प्रभावशाली पद आपको मिलता है, साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी खिंची चली जाती हैं। और जिम्मेदारियों का मतलब होता है कि एक अनावश्यक तनाव जो कि हमेशा आप पर हावी रहता है। लेकिन अगर आप टीजीटी बनते हैं, पीजीटी बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है ये आपका जो आईएएस है, पीसीएस है, उससे काफ़ी अलग रहता है। आप पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। रही बात सैलरी के बारे में, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर चुने जाएँ तो आपके लिए यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो 6000 रुपये होता है, जबकि डीएम के लिए यह कितना होता है, मात्र 5200 होता है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और अगर देखा जाए टीजीटी के बारे में, तो यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो 4600 है। यानी कि जो पहली ही सैलरी आपको मिलती है वो लगभग कितनी मिलती है, अगर आप टीजीटी में चयनित होते हैं तो पहली सैलरी लगभग आपको 70,000 के आसपास मिलती है। 65 से 70,000 के आसपास आपको पहली सैलरी मिलेगी, और ये क्रमशः बढ़ती भी जाती है। यानी कि लगभग 2-3 सालों के बाद ये सैलरी लगभग 1 लाख के पास पहुंचने वाली है। तो इससे बेहतर जॉब जहां पर आपको कुल मिला के 4 से 5 घंटे काम करने हैं। हाँ, स्कूल में तो आपको रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, लेकिन 4 से 5 क्लासेज ही आपको पर डे लेने पड़ते हैं। और आपको पता ही है ना, जो देश के नौनिहाल हैं उनसे इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। यानी कि आपका दिन बहुत ही शानदार बीतता है। अध्ययन और अध्यापन, मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेहतर काम
भाई मेरे लिए तो नहीं है। मुझे तो अध्ययन में और अध्यापन में दोनों में ही बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हमें ना दुनिया के उन सारे जीवों से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है जो कि कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके बीच रहना एक अलग प्रकार का ही आनंद होता है। तो मिला जुला के एक शानदार ज़िंदगी होती है। आप यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं, आपके पास पैसा होता है, समाज में टीचर्स की एक अलग ही प्रतिष्ठा भी होती है। रही बात यूपी टीजीटी के बारे में, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूँगा, इसमें जो अपर एज लिमिट होती है नहीं होती है। 21 साल मिनिमम एज लिमिट है, लेकिन अपर एज लिमिट नहीं है। तो फिलहाल अब रही बात फरवरी और मार्च की, तो फरवरी को अगर आप कुंभ मेले में और मार्च को अगर आप होली में गंवाने जा रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लास्ट डेट आपके सामने है। आपने चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, चाहे टीजीटी के लिए भरा है, चाहे पीजीटी के लिए भरा है, तो ये आपके लिए एक वार्निंग टाइम है कि अब आप बिल्कुल सजग हो जाएं। दो प्रकार के एस्पिरेंट होते हैं। एक वो जब लास्ट मोमेंट में 20 दिन बचते हैं तो फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें। और एक वो होते हैं कि जब तक वो परीक्षा क्रैक नहीं कर लेते हैं तब तक लगे ही रहते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी आप छोड़ेंगे नहीं। तो प्रयास बस यही कि आपको आज सुबह सुबह थोड़ा सा जगा दिया जाए और थोड़ा सा बता दिया जाए कि आपकी लाइफ कितनी शानदार हो सकती है। फ़िलहाल अगर आपकी लाइफ इससे भी बेहतर है तो आप छोड़िए, लेकिन नहीं, अगर बेहतर नहीं है और इस स्टैंडर्ड पर आप पहुंचना चाहते हैं तो उठिए, लगिए। इसके अलावा कोई और विकल्प हो तो बता दीजिएगा मुझे भी, क्योंकि फिर मैं भी प्रयास करूंगा उसी दिशा में। खैर, यहाँ पर एक न्यूज़ जो है आ रही है कि इग्नू की जो नामांकन तिथि है वो 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के कीडगंज स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये देखो जहाँ भी रहते हो आप ना, हर ज़िले में आपको एक इग्नू का सेंटर मिल जाएगा और ख़ास तौर से उस ज़िले का जो प्रतिष्ठित महाविद्यालय होता है वहीं पर ये रहता है। तो जनवरी सत्र 2025 के लिए नवीन प्रवेश और पुनः नामांकन हो रहा है। जनवरी सत्र 2025 में स्नातकोत्तर, स्नातक, पीजी, डिप्लोमा कोई करना है आपको, या फिर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कार्यक्रम आपको लेना है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी कोर्स आप चुन सकते हैं और उसमें 31 जनवरी से, जो कि डेट बढ़कर 15 फरवरी हो गई है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो, इग्नू में ना करस्पॉन्डेंस के माध्यम से आप अपनी जो एलिजिबिलिटी इसको बढ़ा सकते हैं और बड़े शानदार कोर्स होते हैं। अगर आप तैयारी वैयारी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, तो उस सब्जेक्ट से अगर आप चाहें तो पीजी कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे ना इग्नू की किताबें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और यहाँ पर क्या है। काफ़ी अच्छी किताबें होती हैं। और रही बात, देखो यहाँ पर कैलेंडर के बारे में कुछ चर्चाएँ की गई हैं। आज पुनः अखबार के द्वारा मैंने आपको बताया था कि इस समय कैलेंडर को लेकर ही चर्चा चल रही है और जब भी देखो कैलेंडर के मुताबिक ही यहाँ पर बातें की जाती हैं। तो आज क्या है, इन्होंने लिखा है कि यूपीपीएससी के कैलेंडर में 8 साल पुरानी परीक्षाओं को शामिल किया गया है, लेकिन नई भर्तियों को जगह नहीं मिल सकी है। बिल्कुल सही बात लिखी इन्होंने और कहा कि कैलेंडर में राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 की 7 जुलाई में प्रस्तावित की गई है। तो राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 के बारे में कैलेंडर में जिक्र है, जिक्र। लेकिन प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक रिक्त पदों पर नई भर्ती कैलेंडर में जगह नहीं मिली है। तो फिलहाल जगह तो नहीं मिली है, लेकिन आप उम्मीद रखिए और मेरी बात मानिए, इस साल आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी तीनों ही भर्तियां देखने को मिलेंगी, शर्तियां मिलेंगी। आप मान चलिएगा, भले ही परीक्षा आपकी इस साल हो या फिर अगले साल की शुरुआत में हो, लेकिन इस साल वैकेंसी आनी बिल्कुल तय है। और ये कब तक आपको देखने को मिल जाएगी? अगस्त तक। और अगस्त में अगर वैकेंसी आती है तो लास्ट तक, सितंबर अक्टूबर तक आपकी ये परीक्षाएं करवाई भी जा सकती हैं। तो बिल्कुल कैलेंडर को देख के आप लोग हतोत्साहित ना हो कि परीक्षाओं का जिक्र नहीं है, उल्लेख नहीं है। इस साल बहुत सारी भर्तियां आपको मिलने वाली हैं। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 562 पदों का अध्याचन भेजा गया था, लेकिन फिलहाल ई अध्याचन प्राप्त होने के बाद विज्ञापन जारी होगा। तो पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है और निश्चित रूप से जब भर्ती आएगी तो आपके पास बहुत सारे पद रहेंगे। तो कैलेंडर के बारे में जो भी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं उस पर बहुत अधिक आप लोग अपना दिमाग ना लगाएं। बस ये मान चलें कि इस साल 2025 में आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी क्या है। और आपको वैकेंसी की बात मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कारण ये है कि अगले साल 2026 चुनावी वर्ष हो सकता है और चुनाव से पहले सरकार बहुत सारी वैकेंसियों की घोषणा तो करती ही करती है। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं।
तो चलिए आज की न्यूज़ में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बूस्टर डोज चलाई जा रही है, बहुत सारे अभ्यर्थी उससे जुड़ रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि ये जो बूस्टर डोज है केवल यूपीएससी के लिए है। ऐसा नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, जेएससी प्रवक्ता की, लेखपाल भर्ती की, किसी परीक्षा की, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरे साल का जो करंट अफेयर है और जो सबसे अच्छे स्टडी जीके के प्रश्न हैं वो करवाए जाते हैं। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।